The Hindu editorials, 25th June 2021. Stopping the surge. सर्ज का मतलब होता है कि जल्दी से जो चीज़ उठती है, तो एक जल्दी वाली उठान को रोकना. The governments should unlock using good evidence on how to avert another COVID-19 wave. सरकारों को अनलॉक इस अच्छे सबूतों को इस्तेमाल करके अनलॉक करना चाहिए कि किस प्रकार से हम एक और कोविड-19 की लहर को आने से रोक सकते हैं या उठने से रोक सकते हैं. इस बारे में जो भी सबूत हैं, उनको इस्तेमाल करके ही अनलॉक करना चाहिए. अनलॉक यानी जो अर्थव्यवस्था को जो अनलॉक किया जा रहा है कि लोग बाहर निकल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, मिल सकते हैं. After a debilitating second wave of COVID-19, cash-strapped state governments have responded to falling cases with a swift unlock program in most districts. जैसे जैसे सेकेंड वेव गिरती जा रही थी नीचे, वैसे वैसे उसके बाद ही जो राज्य सरकार हैं, जिनको पैसे की कमी हो रही है, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया की है. गिरते हुए केसेस पर ये प्रतिक्रिया की है कि उन्होंने जल्दी से अपना अनलॉक प्रोग्राम कर दिया ज़्यादातर जिलों में, क्योंकि राज्य सरकारों के पास कैश नहीं है, उनके रेवेन्यू पे असर होता है. अगर हम लॉक करके रखते हैं, टैक्सेस गिर जाते हैं. Some states have opted to open the floodgates, allowing dine-in restaurants, gymnasia, most shops and religious centers in areas with low test positivity rates for the coronavirus. कुछ राज्यों ने ये विकल्प भी लिया है कि उन्होंने पूरे फ्लड के द्वार ही खोल दिए हैं. उन्होंने डाइन इन रेस्टोरेंट्स को अलाउ कर दिया है, जिम्नेजियमों को अलाउ कर दिया है, ज़्यादातर दुकानों को अलाउ कर दिया है और रिलीजियस केंद्रों को भी अलाउ कर दिया है ऐसे एरियाज में जहां पर टेस्ट की जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम रही है कोरोना वायरस के लिए. Lockdown weary citizens on their part have greeted the reopening with road trips to tourist centers, even traveling across interstate borders. लॉकडाउन से जो थक गए थे नागरिक, उन्होंने अपने पार्ट पे उन्होंने वेलकम किया है, स्वागत किया है इस रीओपनिंग का, इस खुल जाने का स्वागत किया है और उन्होंने सड़क की यात्रा करी है टूरिस्ट सेंटर की तरफ, और बल्कि वो अपने स्टेट से बाहर भी, बॉर्डर से बाहर भी ट्रैवल करके गए हैं. This is not surprising considering that the country has gone through weeks of anguish when death and misery touched the lives of millions. ये बात कोई चकित नहीं करती है. इस बात को अगर हम मद्देनजर रखें कि देश जो है एक बहुत ही ऐसे अंदरूनी दर्द के हफ्तों से गुजरा है जब मृत्यु और बुरी हालत जो थी वो हमारे कई मिलियन लोगों के जीवन को टच कर रही थी. The deja vu moment, worryingly similar to the misplaced optimism following the first wave, is a time for caution and to avoid the missteps that produce the deadly second wave. ये जो डेजा वू मोमेंट है, डेजा वू होता है कि जब आपको वैसे ही लगता है जैसे पहले भी कभी लगा हो, उसी तरह की स्थिति पहले भी हुई हो. जैसे पहली वेव आई थी, उसके बाद जब वेव खत्म हो गई तो लोग रिलैक्स हो गए थे, आराम से लोग आराम करने लगे थे और घूमने घामने लगे थे सब जगह जाके. तो उसी तरह की स्थिति अब फिर से उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है कि जब सेकेंड वेव खत्म हो गई है, फिर से वैसा ही लग रहा है कि लोग फिर से बाहर जाने लगे हैं, और इसलिए ये डेजा वू मोमेंट है, ये डेजा वू क्षण है. और चिंताजनक रूप में ये
वैसा ही प्रतीत होता है जैसे कि उसके मिलता-जुलता है, उस सकारात्मकता से मिलता-जुलता है जो कि गलत सकारात्मकता थी, जो कि फर्स्ट वेव के बाद आई थी। और ये समय है सतर्कता का, और गलत स्टेप ना हो जाएँ, उनको अवॉइड करने का, उनसे दूर रहने का, जिन्होंने जो अ, मृत्युशाली सेकेंड वेव को पैदा किया था। Already, Maharashtra has expressed worry that there is a noticeable rise in cases in just a week. The experience of other states will soon be known. पहले ही महाराष्ट्र ने अभिव्यक्त कर दी है वो परेशानी कि दिख रहा है कि केसेस बढ़ने लगे हैं एक हफ्ते में ही, और दूसरे स्टेट्स का भी अनुभव जो है वो भी जल्दी जान लिया जाएगा। There is a lot to be concerned about since the highly transmissible Delta variant of the virus that overran cities and rural areas in April May continues to threaten unvaccinated populations, senior citizens, and people with weak immunity in particular. बहुत कुछ चिंता करने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक से दूसरे व्यक्ति तक ये जो चला जाता है, ये डेल्टा वायरेंट जो वायरस का जो ये डेल्टा वेरिएंट है, यानी ये जो वैरायटी है, ये जो विविध रूप है वायरस का, जिसने शहरों को और ग्रामीण क्षेत्रों को रौंदता हुआ चला गया था अप्रैल मई में। और ये जो है, ये अभी भी खतरा बना हुआ है हमारी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशंस के लिए, जिनका टीका नहीं लगा है उनके लिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए, और उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कमजोर है। The likely risk for children also causes apprehension. बच्चों के लिए जो खतरे की संभावना है वो भी डर पैदा कर रही है, यानी डर का कारण बन रही है। That it has morphed into a Delta Plus variant through a fresh mutation underscores the need for greater vigilance. और कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये इसने अपना रूप बदल के अब डेल्टा प्लस वेरिएंट बन गया है, एक ताज़ा म्यूटेशन के द्वारा, यानी बदलाव के द्वारा। ये बात जो है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती है, अंडरलाइन कर देती है कि ज़रूरत है हमको और भी ज़्यादा सतर्क होने की। With unprecedented knowledge base created in just over a year on COVID-19, governments have the resources to plan finely tuned reopening strategies. एक साल में ही कोविड-19 पे जो अप्रत्याशित नॉलेज का भंडार बन गया है, क्रिएट हो गया है, तो सरकारों के पास वो संसाधन है कि वो प्लान कर सकते हैं कि अपनी रीओपनिंग की रणनीति है उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसको और रीओपनिंग की स्ट्रेटजी को और बेहतर बना सकते हैं, उसको और ज़्यादा ट्यून करके और शार्पली ट्यून करके। The current consensus on prevailing spread, as WHO points out, is to avoid the three C's: crowded places, close contact settings, and confined and enclosed spaces. अभी का जो कंसेंसस है, करंट यानी हाल में जो सब लोग जिस बात पे एग्री कर रहे हैं कि स्प्रेड को, इस फैलाव को कोविड-19 के कैसे रोका जाए, तो जैसा कि WHO ने भी पॉइंट आउट किया है कि हमें 3 सी को अवॉइड करना है, 3 सी से हमको बच के रहना है। एक तो जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, दूसरा जहाँ लोग पास वाले, ऐसी सेटिंग जहाँ लोग पास के कांटेक्ट में आते हैं पास से, और तीसरा जो बहुत सीमित और चारों तरफ से बंद जगह है। The intersection of these is the most dangerous, and relaxations given by some states fall within this red zone: dine-in restaurants, cultural performances, shops, and social events in enclosed spaces. और इन तीनों सी के इंटरसेक्शन पे है सबसे खतरनाक, इन ये 3 सी जहाँ मिल जाएंगे वो सबसे खतरनाक बात हो जाती है। और इसलिए जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं स्टेट्स के द्वारा, जो ढील दी गई स्टेट्स के द्वारा, वो
इसी रेड जोन में आती है। यानी जो डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं, जो दुकानें हैं या सामाजिक कार्यक्रम हैं, जो कि एनक्लोज स्पेसेस में किए जाते हैं, चारों तरफ से बंद जगहों में किए जाते हैं। A significant number of people are unwilling to wear masks and adhere to the distancing. काफी महत्वपूर्ण मात्रा में नंबर में लोग ऐसे हैं जो कि मास्क पहनने के लिए इच्छुक नहीं हैं और दूर रहने पे नहीं बने रहते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्टॉप ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग ऑन ट्रेन्स एंड बसेस। और उससे वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना जो है उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, और जिसमें कि ट्रेन और बस भी शामिल है। Neither have state governments moved to provide certified masks to the public library to be able to insist that they be worn, और ना ही जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने सर्टिफाइड मास्क लोगों को मुहैया कराए हैं, पब्लिक को मुहैया कराए हैं, पूरे फ्रीली खुले में मुहैया कराए हैं, कि जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट ये कह सके, ये आग्रह कर सके कि इनको पहनिए, इनको पहना जाए। The insurance and banking sectors have made slow progress in enabling employees to work from home using real-time platforms that can reduce crowding in offices. इंश्योरेंस और जो बैंकिंग सेक्टर है उन्होंने भी धीमी प्रोग्रेस की है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कार्यकर्ताओं को ये सक्षम बना दें कि वो घर से काम कर सकें और रियल टाइम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि ऑफिसेज में जो क्राउडिंग है वो बंद हो जाएगी। It is clear that until vaccines are freely available and cover every individual, the economy can reopen with a modicum of safety only, with strong leadership. ये बात साफ है कि जब तक कि ऐसा ना हो कि वैक्सीन्स फ्रीली उपलब्ध हो जाएं और हर इंडिविजुअल को कवर कर लें, तो अर्थव्यवस्था केवल एक थोड़ा बहुत सेफ्टी के साथ ही रीओपन फिर से ओपन हो सकती है, और उसमें भी बहुत हमको मजबूत लीडरशिप चाहिए। Record vaccination rate on a given day may encourage more people to come forward to be immunized, but there are not enough doses available, and data show rural areas are doing badly compared to cities even for the first dose. जो रिकॉर्ड स्थापित हो गया है वैक्सीनेशन रेट का, तो एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड स्थापित हुआ है किसी भी एक दिए गए दिन पे, ये बात प्रोत्साहित कर सकती है और भी ज़्यादा लोगों को कि वो आगे आएंगे इम्यूनाइज होने के लिए, टीका लगवाने के लिए। लेकिन पर्याप्त डोज ही उपलब्ध नहीं है, और डेटा ये दिखाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो खराब कर रहे हैं शहरों के मुकाबले में, फर्स्ट डोज के मामले में भी। द सेंटर इज कॉशियस दिस टाइम, वार्निंग ऑफ अ थर्ड वेव, बट द इम्पेरेटिव इज टू ओपन विंडोज ऑफ एक्टिविटी ग्रेजुअली विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल ऑन सेफ्टी। सेंटर थोड़ा सा सतर्क है इस बार, और वो चेतावनी दे रहा है कि तीसरी वेव आएगी, लेकिन ज़रूरी ये है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपनी खिड़कियों को, धीमे एक्टिविटी की खिड़कियों को, सक्रियता की खिड़कियों को धीमे-धीमे खोलें, ग्रेजुअली नहीं, धीमे-धीमे, विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल ऑन सेफ्टी, बिना सेफ्टी के मामले में कोई भी समझौता किए हुए। Second editorial, deserving winners. New Zealand did well to win the Test Championship in spite of time lost to rain. जो जीते लोग हैं विनर्स, वो इसका अब जीतने के बिल्कुल लायक थे, और न्यूजीलैंड ने अच्छा किया है कि उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली, इसके बावजूद कि बारिश में समय की बर्बादी हुई थी। The sun, after playing hide and seek with the clouds, finally shone in all its glory at Southampton, and the inaugural ICC World Test Championship Summit Clash had its closure on the reserve sixth day. सूरज बहुत छुपन छुपाई खेलता रहा, और खेलने के बाद जो
जो बादलों से खेलता रहा और आखिर में वो चमकने लगा अपने पूरे भव्यता में साउथहैम्पटन में। और जो शुरुआती आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो समिट मैच था, जो भिड़ंत थी, उस वो खत्म हुई रिजर्व छठे दिन। New Zealand emerged as the deserving winners, with skipper Kane Williamson leading from the front through knocks of 49 and an unbeaten 52. Both outings buttressed by patience and a steely resolve to counter a strong Indian bowling unit. न्यूजीलैंड बहुत काबिल विनर के रूप में उठ के आया, और उनके जो कैप्टन है स्किपर केन विलियमसन, वो आगे से लीड कर रहे थे। उन्होंने जो 49 और अविजित 52 के नॉक्स बनाए, और दोनों बार जब वो बाहर आए खेलने के लिए, तो उनकी दोनों आउटिंग जो थी उनको सपोर्ट मिल रहा था, सहारा मिल रहा था उनके धैर्य से। और एक ऐसे उन्होंने तय कर लिया था, जैसे स्टील की तरह मजबूती से तय कर लिया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग भारतीय बॉलिंग यूनिट को का मुकाबला करेंगे। द ब्लैक कैप्स won by 8 wickets, and Virat Kohli's men had to draw solace from being second best. काली टोपी वाले 8 विकेट से जीत गए, और विराट कोहली के व्यक्ति के आदमी को संतुष्टि करनी पड़ी सेकंड बेस्ट होने से। They had to accept that the opposition was stronger in English conditions akin to New Zealand backyards, unlike the tropical heat and abrasive pitches seen in India. उनको ये स्वीकार करना पड़ा, यानी भारतीयों को स्वीकार करना पड़ा कि जो हमारे विरोधी पार्टी है वो और ज़्यादा मजबूत है अंग्रेज इंग्लिश कंडीशंस में, जो कि न्यूजीलैंड से मिलते जुलते हैं, न्यूजीलैंड के बैकयार्ड से पिछवाड़ों से मिलते जुलते हैं। और जो भारत में ट्रॉपिकल हीट होती है, और जो पिचेस हैं यहाँ के, जो कि एब्रेसिव यानी बॉल को जल्दी खराब कर देते हैं, जो भारत में देखे जाते हैं, उनके उनके जैसे नहीं है वो, कि इंग्लैंड में जो पिचेस हैं वो न्यूजीलैंड की जैसे ज़्यादा हैं। विलियमसन also relished his luck at the toss and immediately elected to field. विलियमसन अपने लक को भी एंजॉय कर रहे थे। टॉस उन्होंने जीत लिया था, तो उस लक को उन्होंने एंजॉय किया, उस किस्मत को उन्होंने एंजॉय किया, और तुरंत ही उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय ले लिया। विद द डैम्प वेदर एंड मोस्ट मॉइस्ट एयर फर्दर एनहांसिंग हिज पेस अटैक्स पोटेंसी, जिसमें कि जो मौसम था वो नमी लिए हुए था, और नमी वाली जो हवा थी और भी ज़्यादा उनके तेज अटैक को के मजबूती को ज़्यादा बढ़ा रही थी। Even while the seniors Tim Southey and Trent Boult did their nagging lines, tall Kyle Jameson, the man of the final, extracted bounce and lateral movement and shackled the tentative Indian batsman nibbling outside the off stump. जबकि जो सीनियर्स थे टिम साउदी और ट्रेंट बाउट, वो अपने परेशान करने वाली लाइन फेंक रहे थे, और जो लंबे कायल जेमसन थे, जो फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच भी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा बाउंस एक्सट्रैक्ट किया, मतलब निकाला, मतलब उछाल निकाली, और टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट भी निकाला, और जिससे कि उन्होंने जो क्लियर नहीं अपने डिसीजन ले पा रहे थे इंडियन बैट्समैन, टेंटेटिव थे, वो बंद गए, और ऑफ स्टंप के बाहर वो हल्का सा बस उसको, जैसे होता है निबलिंग जैसे कहते हैं, कि हल्का सा काट लेना या टच कर देना, वो करते हुए, यानी कि उन्होंने निबल किया ऑफ स्टंप के बाहर, तो कैच उनके पीछे पकड़ ली गई। इन अ टेस्ट स्पाइस्ड बाय द एलिमेंट्स, a low-scoring slugfest was in order, and once New Zealand snatched a 32-run first-innings lead and reduced India's second dig to just 170, barring a miracle, Kohli's men were down for the count, and the meager 139-run target hardly stretched the eventual champion.
एक ऐसा टेस्ट मैच जो कि जिसको और मसालेदार वेदर ने, पर्यावरण ने बना दिया था, और जिसमें कि कम स्कोर वाला की लड़ाई जो थी, वो कम स्कोर वाली ही लड़ाई जिसमें होनी थी। और एक बार न्यूजीलैंड ने 32 रन की पहले इनिंग की लीड किसी तरह से, मतलब उन्होंने पकड़ ली और छीन ली, और भारत को उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में केवल 170 पर उन्होंने कम करके रोक दिया। तो एक मिरेकल ही हो सकता था, एक जादू ही हो सकता था जो कोहली मैन को बचाता। तो कोहली मैन जो थे, वो कोहली के जो आदमी थे, यानी विराट कोहली के जो आदमी थे, वो नंबर्स उनके पास बहुत कम रह गए थे, डाउन फॉर द काउंट, यानी अब वो एक एक नंबर उनके लिए भारी पड़ रहा था। और एक महज 139 रन का जो टारगेट था, वो मुश्किल से जो स्ट्रेच कर रहा था, खींच रहा था, जो आखिर में जो चैंपियन बने उनको, तो 139 रन आराम से उन्होंने बना लिए। India's cricketing nostalgia is infused with the glories of Indo-Pak rivalry. The 1983 World Cup final against the mighty West Indies, or the battles against Australia, right from the miracle of Eden Gardens in 2001. भारत का जो क्रिकेटिंग नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिया मतलब जो पुरानी यादें होती हैं, अच्छी अच्छी भीनी भीनी यादें, उसमें इन्फ्यूज यानी भरा हुआ है ग्लोरीज, मतलब भव्यताएं, जो भारत पाकिस्तान की जो राइवलरी हुई, यानी जो उनका जो आपस में जो प्रतिस्पर्धा हुई, उससे भरी हुई। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था, 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, या जो बैटल हमारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए हैं, और जिसको मिरेकल हुआ था ईडन गार्डन्स में 2001 का, वहां से शुरू करते हुए, तो ये भारत का क्रिकेटिंग नॉस्टैल्जिया इन सब चीजों से भरा हुआ है। लेकिन but it has to be admitted that matches involving India and New Zealand have also acquired a mystique of their own. लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि वो मैचेस जिसमें कि भारत और न्यूजीलैंड शामिल होते हैं, उनका भी अपने आप में एक 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 मिस्ट्री है, एक रहस्य है, और एक याद है उनकी भी, एक रहस्यमय याद बन जाती है अपने आप में। In recent ICC duels, New Zealand held the edge and it continued in Southampton. हाल में जो आईसीसी में, यानी कि आईसीसी की जो ट्रॉफी हुई थी, उसमें जो भिड़ंतें हुई थी, उसमें न्यूजीलैंड एक बढ़त लिए हुए था, और वो साउथहैम्पटन में भी आगे चलती रही। During the 2019 World Cup semi-final at Manchester, New Zealand prevailed and even that face-off spilled into the reserve day. 2019 का जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था मैनचेस्टर में, वहां पे भी न्यूजीलैंड जो थी वो जीत गई थी, भारत पे प्रभावशाली हुई, और वो जो सामना था वो भी रिजर्व डे में उड़ेल के चला गया था। The tale back then was one of swing and dark skies, and same backdrop was present at cricket's health while new champions step up. New Zealand, sorry, the tale back then was one of swing and dark skies, and the same backdrop was present at Southampton. उस वक्त जो कहानी थी वो थी स्विंग, जो खेल में जो बॉल स्विंग करती है, और काले आसमान की कहानी थी, और वही बैकग्राउंड, वही बैकड्रॉप, और वही स्थिति जो थी वो मौजूद थी साउथहैम्पटन में भी, यानी कि क्लाउड्स थे, बादल थे, और बॉल काफी स्विंग कर रही थी, तो जो तेज बॉल फेंकते हैं उनको फायदा होता है। न्यूजीलैंड हैज ऑफन एंडेड अप as the bridesmaid in premier tournaments, but a corner was turned over the last few days, and it augurs well for cricket's health while new champions step up. न्यूजीलैंड ने अक्सर आखिर में ended up as the bridesmaid in premier tournaments, यानी जो मुख्य टूर्नामेंट होते हैं उसमें वो हारने वाली टीम बनी है, लेकिन कॉर्नर
टर्न हो गया, यानी उन्होंने अपना कॉर्नर टर्न कर दिया, यानी कि एक नया उन्होंने एक शुरुआत कर दी पिछले कुछ ही दिनों में, जो कि क्रिकेट की हेल्थ के लिए एक अ, अच्छा ओमेन है या अच्छी अ, संभावना है। वाइल न्यू चैंपियंस स्टेप अप, जबकि नए चैंपियन जो हैं वो ऊपर उठ रहे हैं। इंडिया विच लास्ट won ICC Silverware, the Champions Trophy in 2013, did well in the run-up to the latest final, and its rousing triumph in Australia earlier this year was the stuff of dreams. भारत जिसने कि जीता था पिछला आईसीसी का सिल्वर वेयर, यानी सिल्वर की ट्रॉफी होती है, वो जीती थी, इसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। 2003 में 13 में जीती थी उन्होंने। जैसे जैसे वो फाइनल, लेटेस्ट फाइनल आ रहा था, उसके पास पहुंचते पहुंचते अच्छा किया था, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे जो एक उठती हुई जीत की खुशी प्राप्त की इस साल के शुरू में, वो एक तरह से स्वप्न का माल था, यानी कि वो एक जैसे स्वप्न की तरह था। The squad has the right mix, and after a break it will be time to get back into the bio bubble and then play the 5 test series against host England from August 4। जो भारत का स्क्वाड है, यानी जो टीम है, उसका बिल्कुल सही मिक्स है, और एक एक ब्रेक के बाद, अभी जो ब्रेक लेंगे उसके बाद समय आ जाएगा कि वो वापस खेल में आ जाए, और फिर तब वो जो है खेलेंगे 5 टेस्ट की सीरीज होस्ट इंग्लैंड के साथ अगस्त 4 से। A battle of attrition awaits India while New Zealand flies back with the champions halo। भारत के लिए एक जो प्रतिस्पर्धा में जो फ्रिक्शन होता है उसको एट्रिशन बोलते हैं, वो इंडिया का इंतजार कर रहा है, जबकि न्यूजीलैंड फ्लाई करके वापस जा रहा है अपने देश चैंपियन के हेलो के साथ। हेलो होता है जो सिर के चारों तरफ जैसे एक चमक सी होती है, तो चमक किसके होती है? जो कि जीता हुआ है, तो वो हेलो के साथ वापस जा रहा है जीतने के बाद।